सो वेलकम बैक टू द पाइथन ट्यूटोरियल्स एंड आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल्स। क्योंकि वेरिएबल्स आपको पता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, किसको ग्लोबल बोलते हैं, किसको लोकल बोलते हैं। ओके, इसको समझने के लिए पहले एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, रियल वर्ल्ड से मिलता जुलता, फिर आप उसको रिलेट कर पाओगे इस पाइथन के अंदर। नाउ आप एक एग्जांपल लें कि जैसे इंडिया के अंदर हिंदी ज़्यादा प्रेफर्ड लैंग्वेज है, हिंदी बोली जाती है इंडिया के अंदर, और चाइना के अंदर चाइनीज़ बोली जाती है। ओके, नाउ अगर कोई इंडियन चाइना के अंदर जाता है और हिंदी बोलता है तो चाइना के लोग समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इंडिया की जो लोकल भाषा है वो है हिंदी, और जो चाइना की लोकल भाषा है वो है चाइनीज़। तो इंडिया के अंदर लोकली हिंदी समझी जाएगी, मतलब लोगों को सिर्फ हिंदी के बारे में पता होगा। चाइना के अंदर क्योंकि लोकल भाषा चाइनीज़ है तो वहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ उनको पता होगा, उनको हिंदी में बात करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। ओके, ऐसे ही वर्ल्ड के लेवल पे, मतलब इंटरनेशनली जो कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम है वो इंग्लिश को माना जाता है। ओके, कि अगर आप चाइना में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आप इंग्लिश में बात करोगे तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि सामने वाला समझ सकता है, एटलीस्ट इंग्लिश को तो समझ ही सकता है। ठीक है, इसीलिए जो आपकी इंग्लिश हो गई वो एक ग्लोबल लेवल पे हो गई, उसको हर कंट्री समझता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जो एक बॉक्स बना रखा है ना आपका, इस बॉक्स में देखो कि लेट से ये एक वर्ल्ड है, ये जो ये बड़ा डिब्बा है ये पूरी दुनिया है हमारी। नाउ उसके अंदर ये बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, ये आपका चाइना हो गया, ऐसे मल्टीपल। तो उन सब की एक एक लोकल भाषा है, वो उनके अंदर ही डिफाइंड है और जानी जाती है। चाइना के अंदर चाइनीज़, इंडिया के अंदर हिंदी और वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश। ओके, अब सेम चीज़ पाइथन के अंदर होती है कि लेट सपोज जो ये हम अभी जो जिस चीज़ को इंडिया था ना, इंडिया लेट से कंट्री है, तो ऐसे ही इसको स्कोप बोलते हैं। ठीक है, दायरा। तो स्कोप के अंदर जो भी चीज़, जो भी वेरिएबल डिफाइंड होगा, लेट से फंक्शन है ये, इस फंक्शन के अंदर, ये जो आप फंक्शन देख रहे हो, इस फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिफाइंड होगा तो सिर्फ इस फंक्शन को ही उसकी नॉलेज होगी। अगर उस फंक्शन के बाहर इस वेरिएबल को हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं या फिर इसकी वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं तो इसका कोई वजूद नहीं है। फंक्शन के बाहर इस वेरिएबल का कोई वजूद नहीं है जो कि फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। बट अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर है, बाहर मतलब कोड, जैसे मैंने ये code.py से कोई फाइल है, उसके अंदर ये सारा कोड लिखा हुआ है, इंग्लिश इक्वल टू लैंग, फिर ये फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से तीन। तो अगर इस तरीके से कोई कोड लिखा हुआ है तो जो सबसे आउटसाइड चीज़ लिखी होगी ना, ये फंक्शन के स्कोप के बाहर, तो ये ग्लोबल वेरिएबल माना जाएगा, क्योंकि ये किसी दायरे में बंद नहीं है। अभी हिंदी जो भाषा है वो इंडिया के दायरे में है, इंडिया के दायरे में मतलब इसके स्कोप में है, फंक्शन के स्कोप में है। ओके, ऐसे ही जो चाइनीज़ है वो चाइना फंक्शन के स्कोप में है। तो ये सिर्फ अंदर, ये मतलब इसी चाइना के अंदर ही इसकी वैल्यू है, इसकी एग्जिस्टेंस है, उसके बाहर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस से कहने का मतलब है कि लेट से मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया ऑस्ट्रेलिया, इसका भी एक अपना दायरा है। ठीक है, इस दायरे में मैंने प्रिंट कराना चाहा हिंदी वेरिएबल को, प्रिंट द वैल्यू ऑफ हिंदी। अब मैंने कहा था कि हिंदी का दायरा है इंडिया के अंदर ही, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएंगे कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एरर आएगा हमेशा। अगर आप ऐसा करोगे ना तो ये नॉट पॉसिबल थिंग है। ओके, तो इसी चीज़ को स्कोपिंग भी बोलते हैं कि स्कोप के अकॉर्डिंगली हम वेरिएबल्स को बोलते हैं, या तो ये लोकल है या ये ग्लोबल है। ओके, लोकल मतलब उसका एक पर्टिकुलर दायरे में बंद है, उसके बाहर नहीं है वो। ओके, नाउ इस बात को समझो आप
अगर आपको कोई भी ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करना है, अब जैसे मान लो आपको इंग्लिश की वैल्यू प्रिंट करानी है, क्योंकि ये तो किसी दायरे में बंद नहीं है, ये बाहर है सबसे, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, सबसे बाहर है, तो इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया चाहे तो इंडिया के अंदर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, चाइना के अंदर करा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बट कैसे कराएंगे? तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे लिखना पड़ेगा ग्लोबल, कि मैं एक ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, उसके आगे लिखो वेरिएबल का नाम, मैं इंग्लिश का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ना, तो ऐसे बस दैट्स इट, ख़त्म। अब क्योंकि इसकी वैल्यू तो यहाँ पे ही हमने डिफाइन कर दी है, यहाँ बाहर ही, तो इस तरीके से आपने उस फंक्शन के अंदर बता दिया कि मैं ग्लोबल वैल्यू का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इस तरीके से बताते हैं उसको। और आप सीधे प्रिंट स्टेटमेंट लिखो, ऐसे लिखो प्रिंट इंग्लिश, तो आपका एकदम मस्त काम करेगा, ये वैल्यू LANG प्रिंट करा देगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं ग्लोबल और लोकल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दिया है। तो एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ और फिर वीडियो को एंड करते हैं। नाउ जस्ट एक मूवी एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि लेट्स से जो मार्वल ये प्रोडक्शन हाउस है, ये मार्वल है, जो ये इसकी एक मूवी है एवेंजर्स, ओके। ये ग्लोबली मोस्टली पता है, अभी हम एजम्पशन करते हैं कि एक इंटरनेशनल मूवी है और ये सब देशों में सबको पता है, ओके। नाउ मैंने एक फंक्शन बनाया इंडियन सिनेमा का। इंडियन सिनेमा के अंदर सारी हिंदी मूवीज़ हैं, ओके, हिंदी मूवीज़ है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया हिंदी मूवी का, जिसमें डाल दिया एक हिंदी मूवी का नाम वांटेड, जो कि है सलमान भाई की, ओके। सो हिंदी मूवी आपकी हो गई वांटेड। अब आप इसको प्रिंट कराना चाहोगे तो ये प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि इसका जो दायरा है वो क्या है, मैं किस दायरे में इसको प्रिंट करा रहा हूँ, इंडियन सिनेमा के दायरे में आता है ना हिंदी मूवी, हाँ ठीक है, प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। नाउ अगर मुझे ये मार्वल मूवी को प्रिंट कराना है तो मैंने क्या बोला था आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं उसको लिखूँगा ग्लोबल, फिर लिखूँगा वेरिएबल का नाम, यहाँ पे ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये उसका नाम लिखा मैंने, फिर इसके बाद सीधे आप उसको यूज़ कर सकते हो, आई मीन प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू। अब एक मैंने फंक्शन बनाया अफ्रीकन सिनेमा, ओके। अब अफ्रीकन सिनेमा में मैं हिंदी मूवी को लगाना चाहता हूँ, वांटेड को, मतलब प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो क्या वो प्रिंट होगी? सोचो, क्योंकि हिंदी मूवी कहाँ पे है, हिंदी मूवी कहाँ लगती है, देखो आप हिंदी मूवी यहाँ कहीं अफ्रीकन सिनेमा के अंदर कहीं दिख रही है? हिंदी मूवी कहाँ है? इंडियन सिनेमा के अंदर, वो उसका दायरा अलग है, उसका दायरा है इंडियन सिनेमा, ठीक है, इस हिंदी मूवी का, तो ये एरर दे देगा आपको, इसलिए आप इसको यहाँ नहीं करा सकते। तो ये था, तो ग्लोबल वेरिएबल को आप यू कैन एक्सेस एनीवेयर इन द कोड, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, ओके। लोकल वेरिएबल्स को आप you can access only inside the scope in which it is defined। स्कोप मतलब समझ में आ गया होगा, आपका जो दायरा है फंक्शन का स्कोप है, ठीक है। तो ये था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ये वीडियोस काफ़ी उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे, बाय।